अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम करता हूँ आपको इस ब्लॉगिंग के कोर्स में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियो ऑफिस से होंगे। जैसे थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रो लेक्चर में बताया होगा कि ब्लॉगिंग के बारे में, कि ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ब्लॉगिंग कितने टाइप्स की होती है, सब कुछ इंशाल्लाह इस ब्लॉगिंग के कोर्स में आपको सब कुछ ये चीज़ें ए टू जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबको ब्लॉगिंग के बारे में ए टू जी सब चीज़ें बता सकूँ, ताकि आप इस कोर्स के एंड होने तक इतने प्रोफेशनल हो सकें कि ब्लॉगिंग को एक एज अ प्रोफेशनल कैरियर के तौर पे लेके चल सकें और एक प्रोफेशनल वर्क कर सकें इस पर और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। ब्लॉगिंग के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लॉगिंग डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट निशेज़ पे होती है। तो इस लिहाज से जो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में बताऊँगा, मेरे ख्याल से वो आपको बहुत ही कम यूट्यूब पे मिलेंगी, बहुत चीज़ें कम होंगी। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबको एक अच्छा सा कोर्स मुहैया कर सकूँ और आप लोगों को एक अच्छे ट्रैक पे लेकर चल सकूँ, ताकि आप लोग एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। तो कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। तो जब भी कोई बंदा प्रोफेशनल कैरियर के तौर पर अपना प्रोफेशनल कैरियर शुरू करता है, तो उसके माइंड में ये होता है कि जब भी वो किसी फील्ड में जाता है तो सबसे पहले उसके माइंड में होता है कि इस फील्ड में मेरी इनकम कैसे जनरेट होगी, मेरी कितनी इनकम जनरेट होगी। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ब्लॉगिंग एक वाहद प्लेटफॉर्म है जिसमें इनकम के बारे में आपको बताऊँ तो इनकम इसमें है लामहदूद। तो यानी जितना मर्ज़ी आप इसमें कमा सकते हैं, इस चीज़ के लिए कोई टेंशन नहीं कि आप इसमें एक लिमिट में रह के कमा सकें। तो इस चीज़ को लेके आपने परेशान नहीं होना। इसमें अगर आप डेली का मंथली आप $10,000 तक भी कमाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है। और आने वाले दौर में ब्लॉगिंग की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। मैंने आपको इंट्रो लेक्चर में बताया था कि आने वाले दौर ब्लॉगिंग के दौर है, क्योंकि आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि एआई का दौर आ रहा है तो ब्लॉगिंग तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आज तक मेरे ज़हन में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ना ही मैंने आज तक देखा। क्योंकि एआई का दौर बेसिकली ऐसा है कि जब भी कोई एआई में भी अगर वो फुली फर्निश नहीं होता, बिल्कुल उसमें भी अगर ह्यूमन टच ना हो तो वो भी बिल्कुल फारग है कंटेंट, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को लेके आपने परेशान नहीं होना कि एआई के आते ही ब्लॉगिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो क्योंकि जब तक एक इंसान है उस पर वर्किंग हो रही है, तो क्योंकि एआई को भी बनाने वाला तो इंसान ही है ना, तो उसके पीछे जो एल्गोरिथम चल रहे हैं उन सबको एक ह्यूमन ही लिख रहा है। ह्यूमन के तौर पर ही वो सारा डाटा जो कलेक्ट होकर उसमें आ रहा है वो एक इंसान के थ्रू ही आ रहा है। मेरे ख्याल से किसी भी किस्म की कमी नहीं आएगी ब्लॉगिंग में, बल्कि इजाफा ही होगा ब्लॉगिंग में। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हर बंदे के माइंड में ये होता है कि ब्लॉगिंग का मतलब क्या है। ब्लॉगिंग का मतलब यही है कि कहीं से भी कंटेंट आया, एक अपनी वेबसाइट बनाई, उसको कंटेंट उस पर पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, बस डिफरेंट प्रोग्राम उसमें डिफरेंट ब्लॉग लिखा और बस अपलोड कर दिया। बेसिकली ब्लॉगिंग ये चीज़ नहीं है। ब्लॉगिंग तो की तो डिफरेंट टाइप होती हैं बेसिकली। कि अब आप लोग के माइंड में होगा नीश क्या चीज़ है। नीश बेसिकली नीश कहते हैं टॉपिक को। तो जैसे कि डिफरेंट तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे आज अगर एक टॉपिक है कल दूसरा टॉपिक है, ऐसे हम बिल्कुल ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। जब भी कोई बंदा एक ब्लॉगिंग को शुरू करता है, ब्लॉगिंग साइट शुरू करता है, वो उसमें डिफरेंट कैटेगरी बना के स्पोर्ट्स, हेल्थ, फैशन सब के अंदर ब्लॉग डालता है, तो वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके उस पर ब्लॉगिंग नहीं की। उसने हर तरह का ब्लॉग लिखा, कंटेंट उठाया, उधर डाला। तो इसलिए वो बंदा फिर वो जब बंदा नाकाम होता है ब्लॉगिंग में, फिर दूसरों को ब्लेम करता है कि यार मैंने ब्लॉगिंग की तो मुझे उससे बिल्कुल भी इनकम जनरेट नहीं हुई। तो उसको कैसे इनकम जनरेट होगी, क्योंकि जिन निशेज़ पे वो काम कर रहा है, यानी जिन टॉपिक पे वो काम कर रहा है, उन टॉपिक पे तो पहले ही मिलियन ऑफ ट्रैफिक्स है, और उन पे यानी हेल्थ पे अब देखें तो मिलियन ऑफ ट्रैफिक्स है, और कंपटीशन तो बेइंतहाशा है। यानी इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि जब तक वो बंदा अपने टॉपिक पे काम कर रहा होता है, तो मेरे ख्याल से उसको रैंक करना और उसको लेकर चलना तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कोई बेसिकली कोई बंदा जाता है गूगल पे जाता है तो सबसे पहले वो सर्च करता है। जैसे कि अब हमने लिखा कि हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, आपके सामने ये दिखे डिफरेंट टॉपिक्स ओपन हो गए हैं। जैसे अभी ये देखें, तो इस पे ये देखें, ये बेसिकली उसने इसके नीचे कंटेंट लिखा हुआ है। ये बेसिकली है इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिहाज से ना, इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग साइट, यानी इस पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अपनी साइट्स पे। तो डिफरेंट तरह की देखें, आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि अभी चले नीचे एक और वेबसाइट खोलते हैं। जैसे ये अभी खोली तो देखें 14 वे टू इम्प्रूव योर मेमोरी, आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के यानी इसमें बताया गया है। और नीचे डिफरेंट उसने इन्फॉर्मेशन बताई गई है कैसे आप अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और कंटेंट के तौर पे बताया गया, ठीक है ना। और नीचे आपको ये एड्स भी शो हो रही होंगी, मेरे ख्याल से ये एडवर्टाइजमेंट ये एडसन से अप्रूव है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग साइट है। तो इसके यानी डिफरेंट टॉपिक्स लेके आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ और भी दिखाऊँ, अभी जैसे मैंने देखा कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड ऑनलाइन फॉर फ्री, ठीक है ना। ये देखें, ये भी एक वेबसाइट ही है। ये टूल्स बेस्ड वेबसाइट होती हैं, ये भी इन पे भी डिफरेंट वर्क हो सकता है। यानी इन पे भी देखें आप, अगर एड्स शो हो रही हैं, ये भी एडसन से प्रूव है, बट ये टूल बेस्ड वेबसाइट है। ये एक बहुत दूर लंबी बात है, इसके बारे में ये आपको बताया जाएगा कि टूल बेस्ड वेबसाइट क्या होती हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ कि नीश कैसे फाइंड करनी है, किस नीश पे आपने काम करना है, तो वो आपको बताता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नीश का मतलब आपको मैंने बताया कि टॉपिक्स,
तो अगर टॉपिक्स को देखा जाए तो वो गूगल पे डिफरेंट हज़ारों टॉपिक हैं, लाखों टॉपिक्स हैं, किसी भी टॉपिक पे आप काम कर सकते हैं। बट ऐसे थोड़ी कि आपने कोई भी टॉपिक उठाया, उस पर ब्लॉग, उसकी वेबसाइट बनाई और उसको लेके उस पर ब्लॉग राइट किए और उस पर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, बिल्कुल भी नहीं। फिर उस पर ट्रैफिक थोड़ी आएगी। तो इसलिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बताते चलूँ कि आप नीच फाइंड कैसे करनी है। डिफरेंट टाइप के नीशेज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई, ये है हेल्थ के रिलेटेड, ठीक है ना। हेल्थ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये डिफरेंट टाइप के टॉपिक हैं, यानी इन पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। बट इन पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल का जो एल्गोरिदम है, ये देखें, वो टॉप की 10 वेबसाइट हमें अपने फर्स्ट पेज पे दिखा रहा है। ये गूगल के पहले पेज पे जो वेबसाइट है, इन पे तो कंपटीशन है, हेल्थ की वेबसाइट है बेसिकली ये, तो इन पे कंपटीशन तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लोग भी हेल्थ का टॉपिक लेके चलेंगे तो उसमें आप लोगों की वेबसाइट को रैंक करना, वो चीज़ें सब कुछ आपको बताया था कि रैंक कैसे होती हैं, वो इंशाल्लाह मज़ीद कंटिन्यू करेंगे जब वर्क को, तो फिर आपको बताऊंगा। आप लोग अगर हेल्थ के टॉपिक को लेकर चलते हैं तो आप लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करने, तो मतलब ट्रैफिक लाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी कोई बंदा ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है उसके माइंड में सिर्फ कुछ 2-3 टॉपिक्स होते हैं हेल्थ को लेके, फिटनेस, हेल्थ, फिटनेस, स्पोर्ट्स, न्यूज़, ये 4 चीज़ें वो कहता है कि इस पर जाके मैं ब्लॉगिंग करूँ और मैं सक्सेस हासिल कर लूँ। तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा वर्क हो रहा होता है। तो फिर वो बंदा कैसे सक्सेस हासिल कर सकता है। और गूगल पे जब तक आप उस पर वर्किंग नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए टॉप 10 में लाना तो सबसे मुश्किल काम है, जो हेल्थ के जो टॉपिक्स हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो नीश पे कैसे काम करना है और कैसे रिसर्च करनी है माइक्रो नीश की। तो कैसे आप अपनी माइक्रो नीश को लेकर चल सकते हैं। और उस पर बेसिकली आपको बताता चलो, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट हैं तो उसमें उसमें टॉप करना सबसे मुश्किल काम होगा, ठीक है ना। अगर एक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, उधर टॉप करना आसान होगा आपके लिए। अगर जिधर 100 स्टूडेंट में आप अगर टॉप नहीं कर सकते तो अगर आप, तो आपके लिए आसान होगा कि आप 5 बच्चों की क्लास में चले जाएं और उधर टॉप करना सबके लिए सबसे आसान होगा आपके लिए। सो इसी लिहाज से आप गूगल पे काम करेंगे कि जो ज़्यादा ट्रैफिक वाली साइट्स होंगी उन पे हम वर्किंग नहीं करेंगे। हम उन माइक्रो नीश पे काम करेंगे जिन पे ट्रैफिक आती होगी बट कंपटीशन बहुत कम होगा उन ट्रैफिक उन वेबसाइट पे। और वो समझ लें कि उन उधर आपकी वेबसाइट को रैंक करना सबसे आसान होगा। जब आप लोगों की वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी, लोग क्लिक्स करेंगे एड्स, आपकी एड्स पे, तो उससे जैसे ये एड्स शो हो रही हैं, एड्स पे क्लिक आएंगे तो देन उसके भी में आपको पैसे मिलेंगे, पैसा जनरेट होगा गूगल की तरफ से। तो इसलिए यही चीज़ मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा कि आपने कैसे नीश फाइंड करनी है, उस नीश पे कैसे वर्क करना है और कैसे आपने उस नीश पे ट्रैफिक लेके आनी है। हम यही बताऊंगा कि माइक्रो नीश कैसे आपने सेलेक्ट करनी है। तो बेसिकली माइक्रो नीश वो होती है जिसमें तकरीबन गूगल की सर्चेज होती हैं बट कंपटीशन बहुत कम होता है। समझ लें कि वो एक कंपटीशन बहुत लो होता है कि यानी उधर आपकी वेबसाइट को रैंक करना सबसे आसान होगा। थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। जब आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी तो फिर यूज़र भी आएंगे, यूज़र आएंगे तो देन उसके बाद जब एड्स, जब आपकी वेबसाइट पे एड्स शो हो रही होंगी तो वो एड्स आपको समझ लें कि वो एड्स के इसमें आपको पैसा एडवर्टाइजमेंट शो होगा। तो जैसे कि आपको मैं निशित तो डिफरेंट स्टाइल की होंगी। जैसे हम अब अगर कोई हम अभी लेते हैं नीश फ़िशिंग को लेके, ठीक है ना। फ़िशिंग को लेके अगर चलेंगे तो फ़िशिंग पे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इस पे देखें अगर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। इस पे लोगों ने, जो पहले लोग इस नीश पे काम कर रहे हैं, यानी उन पे मिलियन ऑफ ट्रैफिक्स है। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर फ़िशिंग के अंदर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके चलेंगे फ़िशिंग रोड को, ठीक है ना, तो गूगल को भी पता होगा कि ये बंदा फ़िशिंग रोड को लेके चल रहा है, ना कि फ़िशिंग को। जब आप उस पर 10 ब्लॉग डालेंगे, 15 ब्लॉग डालेंगे, 15 ब्लॉग का कंटेंट डालेंगे, तो जब कोई बंदा गूगल सर्च कर रहा होता है कि फ़िशिंग रोड, देन वो गूगल आपके ब्लॉग को रेफ़र करेगा उसकी तरफ कि भाई ये है आपकी फ़िशिंग रोड का रिलेटेड टॉपिक्स। तो फिर इसलिए आपको, यानी आपकी वेबसाइट की तरफ ट्रैफिक जल्दी आएगी और आप लोग एक, यानी ट्रैफिक लाना आसान हो जाएगी। ये मतलब समझ लें कि फ़िशिंग है, फ़िशिंग के अंदर आप सब माइक्रो नीश पे काम कर रहे हैं फ़िशिंग रोड पे। तो जब आप फ़िशिंग रोड पे काम करेंगे तो देन मेरे ख्याल से तो आपकी वेबसाइट, समझ लें कि फ़िशिंग पे 100 वेबसाइट होंगी, तो फ़िशिंग रोड पे काम करेंगे तो तकरीबन उस पर कुछ 10 वेबसाइट होंगे। 10 वेबसाइट पे आपका कंपटीशन करेंगे, अच्छी वर्किंग करेंगे। 10 में से टॉप 1 पे वेबसाइट लाने के लिए तो तकरीबन विद इन अ मंथ आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे आ जाएगी, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसलिए ये सब आपको इस कोर्स में बताया जाएगा, ठीक है ना, कि आपने माइक्रो निश कैसे फाइंड करनी है और कैसे आपने इस पर वर्किंग करनी है। तो कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करने हैं, यानी वो डिफरेंट टूल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि आपको डिफरेंट कीवर्ड डिफ़िकल्टी कैसे फाइंड करनी है, इस कीवर्ड पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, जो आप लेके चल रहे हैं, जो ब्लॉग दिख रहे हैं उस पर कीवर्ड पे कितनी डिफ़िकल्टी है और कितना DAPA सब कुछ है, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। आप अपने माइंड से बेसिकली ये चीज़ें निकाल दें कि हम अभी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, डोमेन बाय करेंगे, होस्टिंग बाय करेंगे, तो ये अभी बात की बात है।
ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताया जाएगा कि आपने नीश कैसे फाइंड करनी है, कौन सी नीश पे आपने काम करना है, कैसे वर्किंग करनी है, ठीक है ना। तो ये समझ लें कि ये भी आपको लोग आजकल ये बिज़नेस ही बना हुआ है, लोग फाइवर अपवर पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कि हम आपको निशेज़ फाइंड करके देते हैं कि कैसे आप किन निशेज़ पे आप वर्क करें। तकरीबन इसका डेली से पर नीश फाइंड करने का जो चार्जेस कर रहे हैं वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये नीश बताने का ले रहे हैं। समझ लें कि आपको ये बिज़नेस आइडिया ही है कि आप लोग इस नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि निश कैसे फाइंड करनी है, तो फिर आप अपनी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। आप डिफरेंट निशेज़ फाइंड करके उनको अपने पास रखें और उन पर वर्किंग करें और देन उसको सेल करें उस आइडिया को। तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर में आपको एक अच्छा बिज़नेस आइडिया भी मिल गया होगा। तो बिल्कुल आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ब्लॉगिंग में वो नीश रिसर्च का है। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आप बने रहिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको नीश फाइंड करना, नीश को कैसे फाइंड करके आप अपनी उस पर अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल चीज़ें समझे बगैर आप लोग सिर्फ ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से उस पर आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आई थिंक वो आप फिर वो मैक्रो नीश पे काम करेंगे, देन उसके लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर फिर आपको वो सक्सेस रेट काम हो जाएगा, फिर आप लोग टीचर को ब्लेम करते हैं कि भाई हमें उसने तो ऐसे बताया था कि ब्लॉगिंग ऐसी है, कोई भी आर्टिकल लिखा और उसको डाल दिया वेबसाइट पे तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। तो अभी आप ये अपने माइंड पे निकाल दें कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है, वो होस्टिंग लेनी है, डोमेन लेनी है, उसके बाद फिर एडसन कैसे प्रूव करना है, ये तो अभी बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे, नीश कैसे फाइंड करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया भी जाएगा। आपको सामने मैं डिफरेंट टूल के जरिए कैसे कीवर्ड की डिफिकल्टी वगैरह सब चेक करके तो उस कीवर्ड को कैसे कीवर्ड को जल्दी से जल्दी रैंक किया जा सकता है और कैसे किन कीवर्ड पे हम काम करेंगे, किन टूल के थ्रू हम निशेज़ फाइंड करेंगे, सब कुछ आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इसको इधर से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा टास्क भी दूंगा, आप लोग निशेज़ फाइंड करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई भी आपको इस लेक्चर के लेक्चर के अकॉर्डिंग कोई भी आपको डिफ़िकल्टी पेश आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँगा। एंड थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।